अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं दम बिरयानी। तो दम बिरयानी के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो चिकन, और 1.5 किलो चिकन में हमने आधा किलो प्याज हमने लाइट ब्राउन करके डाली है, और साथ ही में हमने इसमें डाल दिया है टमाटर। आधा किलो टमाटर डाले हैं रेड कलर के गोल गोल काट के, और साथ ही में हमने डाल दिया है बिरयानी मसाला एक डब्बा, और 2 चमचे हम यहाँ डाल रहे हैं ज़ीरा, और धनिया पुदीना दोनों हमने काट के डाल दिया है। खड़ा गरम मसाला हम सिर्फ उसमें ले रहे हैं दालचीनी और काली मिर्चें। और यहाँ पे हमने लिए हैं हल्दी पाउडर आधा चमचा, और आधा चमचा हमने यहाँ लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा चमचा हमने लिया है धनिया पाउडर, और आधा चमचा हमने लिया कश्मीरी लाल मिर्च, और दो से 3 चमचा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और ये वो ऑयल है जिसमें हमने प्याज लाइट ब्राउन की थी, तो वो ऑयल हमने ज़ाया नहीं किया, तो इसी में हमने शामिल कर दिया है। तो खड़ा गरम मसाला जो मैंने कम लिया है, क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, हर चीज़ निकाल के फेंक देते हैं, तो इसलिए मैंने कम डाला है, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो 2 चमचे मैंने भर के यहाँ पे लिया है नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको हम रख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम दही शामिल करेंगे, क्योंकि मेन जो इसकी खासियत है दम बिरयानी की वो है दही। दही अगर हमने नहीं डाला तो इसमें जो है टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधी कटोरी हम दही डालेंगे। मतलब हमने यहाँ पे 300 ग्राम हमने दही लिया था, जिसमें से हमने 250 ग्राम दही डाल दिया है, थोड़ा सा हमने बचा लिया है। तो यहाँ पे जो हमने दही बचाया उसको हम रायता बना लेंगे। तो यहाँ पे 250 ग्राम मैंने दही डाल दिया, उसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसको हम 1 से 2 घंटे हम रख देंगे। और अगर आप जो है इसको बिरयानी को दूसरे दिन बनाएंगे तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी बनाना है, तो इसलिए मैंने 1 से 2 घंटे रखे हैं इसको मिक्स करके। अब यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, उसको चावलों को बॉयल करना है। तो धनिया पुदीना काट के मैंने यहाँ भी शामिल कर दिया है पानी के अंदर, और नींबू ऐड करेंगे। नींबू मैंने बड़े वाले ढूंढने की कोशिश की कि एक बड़ा नींबू डल जाए इसमें, लेकिन बड़ा नींबू मिला नहीं, तो इसलिए मैंने 2 छोटे-छोटे नींबू ले ली, फिर मैंने उसको काट के उसी का रस यहाँ पे शामिल कर लिया। अच्छा, ये नींबू का रस ज़रूर शामिल करेंगे आप, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके चावल टूटेंगे नहीं, चावल आपके निखरे और खिले बनेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने नींबू शामिल कर ली है, इसका रस मैं निकाल रही हूँ। अगर एक बड़ा नींबू मिल जाता तो इस तरह हमारे को झंझट नहीं होती छोटे नींबू निचोड़ने की। तो यहाँ पे जो है हमने अच्छे से इसका रस निकाल लिया है, और पानी को हम रख देंगे बॉयल करने। और यहाँ पे हम नमक भी शामिल करेंगे, क्योंकि इसी टाइम जो है आप बिरयानी में जो नमक का सही जो बैठेगा, आप पानी के अंदर नमक सही डालिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने मसाले में भी नमक सही डाला है, और यहाँ पानी में भी नमक बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे हम नमक शामिल कर रहे हैं, क्योंकि नमक यहाँ ज़रूरी है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे 2 चमचे नमक भर के ले लिए हैं, और डाल के इसको अच्छे से चला लिया है, मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कर देंगे कवर, जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पे कवर करने के बाद तो हमने यहाँ देखा पानी में बॉयल आ चुका है। तो चावलों को जो है मैंने यहाँ पे 15 मिनट रख दिए थे मैंने इसको भिगो के, क्योंकि ये बासमती चावल है। तो भिगोने के बाद अब हमने इसमें डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं भीगता ये चावल। तो यहाँ पे हमने डाल दिए, और चावलों को हम निकालेंगे 2 कनी पे निकालेंगे। हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करने चावल हमें कच्चे रखने हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और पानी का नमक जो हमने चेक कर लिया, पानी का नमक बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने रखा हुआ था भिगो के, मैरिनेट करके, तो यहाँ पे जो है सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, और ऑयल भी ऊपर आ गया थोड़ा बहुत। तो ऑयल यहाँ पे थोड़ा कम था चावलों के लिहाज से, तो मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल और डाला है, क्योंकि बिरयानी हो या पुलाव हो थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल डाल के इसको फिर से मैंने मिक्स कर दिया है। अब चावलों को जो है हमारे बॉयल आ चुका था, तो हमने उसको निकाल लिया, 2 पानी में हमने निकाल लिया। भगोना खाली हुआ, तो इसी भगोने में हमने सारा जो उसका मटेरियल है लौट लिया है। तो इसको हमने लौटने के बाद इसको अच्छे से फैला दिया, और फैलाने के बाद इसमें हमें जो है ऑयल इतना नज़र आना चाहिए, क्योंकि बिरयानी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा जो है ना ऑयल ज़्यादा था, इसलिए हमने फैला दिया इसको। और यहाँ पे चावलों को हमने डाल के सारा हमने फैला दिया। चावलों को फैलाने के बाद फिर हमने जो थोड़ा बहुत हम जो बचा के रखा हुआ था धनिया और पुदीना, तो वो धनिया पुदीना भी हम यहाँ पे डाल देंगे, और जर्दे का रंग भी हमने यहाँ पे छिड़क दिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप जर्दे का रंग डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद हो तो आप मत डालें। तो यहाँ पे मैंने डाल के मैंने इसको बहुत धनिया पुदीना का भी मैंने छिड़काव कर दिया है। तो ये डाल के यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑयल और डालूँगी चावलों के ऊपर, क्योंकि चावलों में थोड़ी तरी आ जाएगी ऑयल डालने से। और यहाँ पे हम लगाएंगे इसका 40 मिनट का दम। तो इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे, तो मुझे देगची थोड़ी वज़नी लगी, तो मैंने देगची रख दी ताकि दम अच्छा है। और 10 मिनट में चूल्हे की जो आँच है वो मैंने कर दी है तेज़। 10 मिनट
आँच इसकी तेज़ रखूँगी। 10 मिनट बाद इसकी आँच मैं हल्की कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं इसको तेज़ आँच पे। अब इसको मैं हल्की मध्य आँच कर रही हूँ। फिर दम वाली आँच पे 40 मिनट तक इसको पकने देंगे। तो 40 मिनट बाद हमने जब खोल के देखा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी खुशबू आ रही थी और बिरयानी हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है, तैयार है और बहुत ही लाजवाब बनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना खिला खिला और कितने अच्छे और निखरे निखरे अच्छे से बिरयानी का चावल है। बिल्कुल देखें, चावल का दाना एक भी नहीं टूटा है और बहुत ही अच्छे से चावल जो है हमारे पक के तैयार हो गए हैं। बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो एक एक दाना हमारा खिला खिला है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ चिकन को कि चिकन हमारा जो है कितना गल चुका है, कितना टेंडर हो गया है। यहाँ पे हमने जो है आपको तोड़ के दिखाती हूँ मैं, गरम गरम हो रहा है ये। तो ये देखें कितनी आसानी से चिकन देखें टूट रहा है। ये देखें आप, कितना अच्छा टेंडर हो चुका है चिकन, अच्छे से गल चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यमी सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है, फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स, प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करें और हिना को दें इजाज़त। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।